मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और भगवान पशुपतिनाथ जी के इस प्रांगण में उपस्थित शिव गुरु कार्य की गति को थोड़ी गति और मिल जाए। आइए हम सब शिव के शिष्य आज के इस शिव गुरु महोत्सव के इस विषय पे बात करते हैं जो अभी भाई सोमेंद्र जी ने विषय दिया है कि भगवान शिव की शिष्यता मानव के जीवन का अनमोल उपहार है। हमने अपने पूर्वजों से और अपने शास्त्रों में भी पढ़ा है, सुना है कि शिव की इच्छा मात्र से ये सृष्टि श्रेष्ठ है। शिव ने इच्छा की है और ये पूरी दुनिया बन गई। सुना है, लेकिन मेरा आग्रह होगा कि शिव के शिष्यता का आकलन करने से पहले हमको थोड़ी सी कल्पना करनी होगी अपने गुरु शिव के बारे में भी। हम उस शिव को पूरा तो नहीं जानते, हम उनसे सशरीर तो कभी मिल नहीं पाए, लेकिन एक कल्पना, एक एहसास जो दिल करता है, जो दिमाग करता है, थोड़ा सा भी हम अगर करते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि भगवान शिव के शिष्यता का अप्रतिम स्वरूप जो धरती पे उतरा है। जब से सृष्टि सृष्ट है तब से है, ये जगत गुरु का रूप उनका तब से है, लेकिन धरती पे उतरा किसके माध्यम से और कब? कितने युग बीत गए। कहते हैं काल बदलता सदियां गुजरती, काल बदलता गया, सदियां गुजरती गई, लेकिन उनका रूप नहीं बदला। जो शुरू हुआ था अहरनिश, वही रूप चलता चला गया जगत में। और इतने युग के बाद आया कली युग, यानी ये युग जिसमें हम और आप जी रहे हैं, रहते हैं। और इसी युग में सन 1948 में एक महामानव का जन्म हुआ। महा शब्द जिसके साथ लगा है, यानी कि मानव के आध्यात्मिक उन्नयन का चरमोत्कर्ष, चरम जो होगा, वो जहां जाके ठहर जाता है, उस ऊर्जा को जो मानव तन में आया है, उसको हम कहते हैं महामानव। तो महामानव हरिनानंद जी का जन्म हुआ सिवान के अमलोरी गांव में 31 अक्टूबर 1948 को सुबह जन्म हुआ और तिथि खंडित होकर शाम में पूरी दुनिया में दीपावली मनी। दीपावली जिसमें हम दिए जलाते हैं, जिसमें हम कहते हैं जो अंधेरे से रोशनी की तरफ जाने का पर्व है, ये त्योहार है। ये इसके लिए हम दिए जलाते हैं और जगत के अंधेरे को दूर करने की बात होती है। जगत का अंधेरा तो दूर हो जाता है, क्योंकि दिए की रोशनी से उजाला फैलता है, बल्ब की रोशनी से उजाला हो जाता है, लेकिन मन में फैले अंधेरे को दूर करने के लिए कोई दिया हमने नहीं जलाया। उस दिन उस बालक का जन्म जब हुआ, धरती के लोगों ने स्वागत किया, बिना जाने कि कौन आया है धरती पे, ये जाना भी नहीं किसी ने, और दिए जल गए। उनके जीवन की बाकी जो घटनाएं हैं आपने सुनी होगी अभी
या पहले की चर्चाओं में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, किसी ने बताया होगा। ये मुझको नहीं मालूम कि आपको किसने क्या बताया है, लेकिन मैंने एक शिव के शिष्य के हृदय से, एक शिव के शिष्य के हृदय से जिस महामानव का दर्शन किया है, उसकी एक झलक शब्दों में व्यक्त करने का एक प्रयास है मेरा। शब्दों में व्यक्त करना प्रयास ही होता है, पूरी तरह नहीं हो पाता। अगर एक माँ से कहा जाता है कि तुम अपने बच्चे से कितना प्रेम करती हो, बोल के बताओ, तो क्या वो माँ बोलकर बता सकती है? बच्चा पूछता है, माँ तुम मुझे कितना प्रेम करती हो? माँ कहती है इतना। बच्चा कहता है और कितना? माँ कहती है इतना। मतलब कितना भी वो अपने हाथ को फैला दे, कितना भी बोल दे, लेकिन उसके हृदय में जो प्रेम है अपने बच्चे के लिए, वो बोल के नहीं बता पाती, एक झलक मिलती है। वैसे ही हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के लिए शिव शिष्यों का हृदय कितना कृतज्ञ है, कितना कृतज्ञ है। कोई कहे, पूछे कि बोल के बताइए, तो कृतज्ञता भी बोलकर बताई नहीं जा सकती, बता नहीं पाते हम, बस बोलने का प्रयास करते हैं। बालक हरिंद्रानंद जी जब बड़े होते गए और 12 साल की उम्र में उन्होंने एक चमत्कार देखा। 12 वर्ष के जब हुए, साहब हरिंद्रानंद जी के पिता डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह शिक्षा विभाग में एजुकेशन डायरेक्टर थे। उनके पास साधु संत लोग आते रहते थे और वो भी बीच बीच में अपना समय उनके साथ व्यतीत करते थे। एक दिन घटना ये हुई कि साहब के पिताजी बैठे हैं, उनके सामने एक साधु के रूप में एक व्यक्ति आके बैठे हैं और बालक जो अब 12 वर्ष के हो गए हैं, हरिंद्रानंद जी, वो वहीं पे खड़े देख रहे हैं कि मेरे पिता उस व्यक्ति से क्या बात कर रहे हैं। बस इतना ही हुआ, उस व्यक्ति ने खरी का, यानी जो हम अंग्रेजी में टूथपिक कहते हैं, दांत साफ करने का जो छोटी सी लकड़ी होती है, खरीका हम लोग आम भाषा में बोलते हैं उसको। खरीका जो उसके हाथ में था, उसने जमीन पे पटका, वही जो जमीन थी उस पे पटक दिया और जमीन पे पटकते ही वो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा वो खरीका सांप में बदल गया। जैसे ही बालक हरिंद्रानंद जी जो 12 वर्ष के थे, उन्होंने जैसे ही ये देखा, इस घटना का प्रभाव उस बच्चे के मन पे ऐसा पड़ा कि वो चीख पड़े। उनको लगा कि ये क्या हो गया। उस व्यक्ति ने जब देखा कि ये छोटा सा बच्चा डर गया है, चीख रहा है, तो उसने तुरंत अपनी जो शक्ति प्रयोग की थी तुरंत वापस कर लिया और कहा कि ना ना बउआ, कुछ ना भइल बा, सब ठीक बा, सब ठीक बा। वही सांप फिर से खरीका में बदल गया। एक 12 वर्ष का बालक ये सोचने लगा कि ये क्या है। उसको बताया गया कि ये चमत्कार होता है। चमत्कार यानी वैसी घटना, वैसी चीज जो हमको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होगा और घटित हो जाती है। तो चमत्कार जो होते हैं उसके बारे में हम कहते हैं कि जो विश्वास नहीं हो ऐसी घटना हो गई, चमत्कार ही ना हो गया, हम कहते हैं। तो उनके मन पे इस बात का इतना असर हुआ कि उन्होंने कहा कि मुझको भी ये सीखना है। एक 12 वर्ष का बालक ये कहता है कि मुझको चमत्कार सीखना है, क्योंकि उसके मन में, उसके जीवन में चमत्कार सीखना बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे घर में बच्चे के लिए आप कहिएगा कि चावल खा लो, दाल खा लो, सब्जी खा लो, और वो कहेगा कि नहीं चॉकलेट खाएंगे। उसके लिए चॉकलेट बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आप माँ हैं, पिता हैं, आप जानते हैं कि भोजन की जरूरत क्या होती है। बच्चा नहीं जानता,
उसके लिए वो टॉफी, वो चॉकलेट, वो बैलून, उस बच्चे के लिए वही सबसे बड़ी चीज होती है। आध्यात्म की धरती पे पहला कदम था वो। और बालक हरिनंदन जी ने सोचा कि मैं अब चमत्कार सीखूंगा। एक तरफ उनके घर में शिक्षा का माहौल था, यानी उनके पिता शिक्षा विभाग के पदाधिकारी थे, उनके बाकी भाई बहन पढ़ाई करते रहते थे, घर में शिक्षक लोगों का आना जाना रहता था। कभी कभी मैंने देखा है कि किसी घर में अगर शिक्षक हो, कोई मास्टर है, तो वो अपने बच्चे को इतना बोलेगा पढ़ने के लिए कि बच्चा भी परेशान हो जाता है। और वो पिता कहता है कि अरे भाई, तुम्हारा पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर तुम बढ़िया से पास नहीं किए तो लोग कहेंगे कि मास्टर साहब का बेटा ही नहीं पास किया तो हमको क्या पढ़ाते हैं। और सोचिए, साहब के पिताजी तो शिक्षा विभाग के सबसे बड़े पद पे थे, तो उनको लगता था कि मेरा बड़ा बेटा बर्बाद हो गया। जैसे ही कोई ईश्वर की बात करता है तो दुनिया यही समझती है कि ये तो बर्बाद हो गया, अब ये किसी काम का नहीं रहा। सच भी है, जब इश्क हमें हो जाता है, जब प्रेम हमें हो जाता है, तो हमें दुनिया की सुध बुध नहीं रहती। तो वो पहला कदम उनका, इसके लिए उन्होंने बारी बारी से कितने लोगों को अपना गुरु बनाया। कभी किसी अघोरी के पास गए, कभी किसी कपालिक के पास गए, कोई साधु मिल गया, कोई संत मिल गया, कोई योगी मिल गया, जो जैसा मिला गुरु बदलते चले गए। एक गुरु के पास जाते, उससे सीखने की कोशिश करते, लेकिन फिर जब उससे भी नहीं सीख पाते तो दूसरे गुरु के पास जाते। एक तलाश शुरू थी उनके जीवन में, एक चमत्कार सीखने की तलाश। चमत्कार जिसकी तलाश में वो घूम रहे थे। कितने लोगों को उन्होंने गुरु बनाया, लेकिन ये तलाश पूरी नहीं हो सकी, ये प्यास नहीं बुझ सकी। और प्यास किसकी बुझती है? जिसको बहुत तेज प्यास लगी हो, वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेता है। जैसे एक जंगल के रास्ते में एक व्यक्ति जा रहा था, रास्ते में उसको प्यास लगी, उसने पानी की तलाश की, एक कुआं भी मिला, लेकिन कुआं से निकालने के लिए रस्सी और बाल्टी नहीं थी। प्यास लगी थी लेकिन रस्सी बाल्टी नहीं मिली, तो वो छोड़कर आगे बढ़ गया। उसके थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति भी आया, लेकिन पहले की प्यास ऐसी थी कि पानी नहीं मिला तो छोड़कर आगे बढ़ गया, प्रयास थोड़ा सा किया, छोड़ दिया। लेकिन है बहुत ज्यादा होती है, वो इसके लिए अंतिम प्रयास तक करता है। जो उस व्यक्ति ने किया, उसने घास से ही रस्सी बना ली, उसने लकड़ी के टुकड़े को ही, गोल लकड़ी के टुकड़े को ही बाल्टी की तरह प्रयोग कर लिया, लेकिन अपनी प्यास बुझाई। साहब हरिनंदन जी के जीवन में भी उस दिन ऐसी ही प्यास चल रही थी। गुरु की तलाश करते करते वो थक गए थे, लेकिन उनकी प्यास ये बुझती नहीं थी और बढ़ रही थी। इसी तरह उनके जीवन के आगे के 14 वर्ष बीत गए। उन 14 वर्षों के बाद आया सन 1974 का समय। नवंबर का महीना था और नवंबर होते होते तो ठंड आ जाती है खूब, लेकिन उस समय साहब हरिनंदन जी, पटना एक जगह है, बिहार की राजधानी, जो भारत में है बिहार, उसकी राजधानी है पटना। उसी में लॉ कॉलेज यानी कानून की पढ़ाई वो कर रहे थे। तो लॉ कॉलेज के विद्यार्थी दिन में कानून की पढ़ाई करते और शाम की ट्रेन पकड़ के बगल में आरा नाम का एक जिला था, आरा में गांगी शमशान है, शमशान में चले जाते, शमशान में रात भर साधना करते, फिर सुबह की ट्रेन पकड़कर वापस पटना आ जाते। यही क्रम चल रहा था और दिन में फिर कानून की पढ़ाई करते। सुन के थोड़ा आश्चर्य लगता है। एक तरफ अध्यात्म के तरफ चलने का रास्ता प्रशस्त हो रहा था, शमशान और कब्रिस्तान, ये सुनते ही हमारे मन में एक भय पैदा होता है।
अगर हमको दिन में भी कोई कह दे कि शमशान के पास से चले जाओ अकेले, तो हम लोग साथी ढूंढने लगते हैं। हम लोग को लगता है कि शमशान के बगल से गुजरेंगे तो भूत न पकड़ ले हमको, कोई साथी हो जाता तो अच्छा होता। लेकिन सोचिए, ये एक 12 वर्ष का बालक 12 वर्ष से लेके अगले 14 वर्षों तक लगातार इस साधना को करता रहा, मात्र गुरु की तलाश में। सच्चा गुरु कौन है जो मेरे मन की प्यास को बुझाएगा? और एक दिन एक घटना हुई, मात्र इतनी ही सी बात थी। ये घटना ऐसा नहीं कि रोज सबके जीवन में घटती है, लेकिन कोई कोई उसका साक्षात्कार कर पाता है, कोई कोई उसको जान पाता है। उस दिन नवंबर के अंधेरी रात में, ठंड का मौसम था, अंधेरी रात में शमशान में बैठे हुए साहब हैदरानंद जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने मुड़कर अपने जीवन को देखा। मुड़कर मतलब शरीर से नहीं, मन से मुड़ के अपने जीवन को देखा जो अभी तक चला आ रहा था। उनके मन ने देखा कि पिछले 14 वर्षों में मैंने न जाने कितने गुरु बदले, लेकिन मुझको वो नहीं मिला जिसकी मुझको तलाश थी। और क्या तलाश थी ये पता भी नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा कि मेरा मन उस समय हताशा से भर गया, निराशा से भर गया। मैं बिल्कुल ही श्रांत क्लांत होकर बैठ गया और मैंने कहा कि ये क्या हो गया मेरे जीवन के साथ, ये क्या हुआ? इतना लंबा समय व्यर्थ हो गया, खराब बीत गया। तो उनके मन ने कहा कि आज से पहले कितने ऐसे लोग भी मुझको मिले जिसको मैं साक्षात शिव ही समझ बैठा था, लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि मेरे मन में ये विचार उठा कि मैंने अपने घर में सुना था लोगों से कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक हमारे घरों में गूंजता है, हमारे पूजा में गूंजता है, मंदिरों के शिवालयों में गूंजता है कि गुरु ब्रह्मा होते हैं, यानी ब्रह्मानी शक्ति धारित करते हैं। गुरु वैष्णवी शक्ति धारित करते हैं, गुरु रुद्रानी शक्ति धारित करते हैं। लेकिन अंतिम लाइन है कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म होते हैं, यानी गुरु सीधे ईश्वर होते हैं। मात्र इतनी ही बात। ये श्लोक लंबे समय से चला आया था, हजारों वर्षों से भारत देश में और विश्व के नेपाल में और देशों में इस श्लोक का प्रयोग हजारों वर्ष से हो रहा था। लेकिन किसी के मन ने यह नहीं सोचा कि जब गुरु साक्षात ब्रह्म होते हैं तो वो पर ब्रह्म यानी शिव स्वयं गुरु क्यों नहीं है। उस दिन हरिंदरानंद साहब जी ने ये सोचा कि जब गुरु पर ब्रह्म होते हैं तो वो पर ब्रह्म स्वयं गुरु क्यों नहीं है, गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। और उन्होंने तत्क्षण उसी समय उसी बियाबा शमशान में अर्धरात्रि का समय, और उन्होंने अपने मन में ये सोचा, संकल्प लिया। हालांकि बहुत निराश मन से लिया। उनको लगता था कि भगवान भी अब गुरु होंगे तो शायद वहां भी मुझको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तक किसी साधु से किसी गुरु से कुछ नहीं मिला। तो उनको लगा कि महादेव भी गुरु होंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन तब भी उन्होंने ये सोच लिया, संकल्प ले लिया कि आज से अभी से शिव ही मेरे गुरु होंगे। और मैं पहले से जो भी करता आया हूँ उसमें उन्होंने 3 शर्तें बनाई कि गुरु अगर शिव के रूप में आएंगे, भगवान शिव अगर जो दिखते हैं तस्वीरों में उस रूप में आएंगे तो मैं उनसे ज्ञान नहीं लूंगा, क्योंकि उनका रूप बनाकर भी मुझको ठगा गया है। और जब तक अब खुद वो नहीं बताएंगे तब तक मैं दूसरा काम नहीं करूंगा। तीसरा उन्होंने कहा कि पूर्व से जो भी मैं करता आया हूँ
अब वैसी कोई क्रिया नहीं करती, क्योंकि सन 1972 में उनका विवाह हो चुका था माँ नीलम आनंद जी से, जो राज परिवार की बेटी, और पलामू जिला है, अब झारखंड में है। पलामू जिले में मनातूगढ़ नाम के स्थान पे उनका घर है, और उसी जगह पे साहब हरिदानंद जी का विवाह माँ नीलम आनंद जी से हुआ सन 1972 में 22 मई के दिन। और सन 1974 में साहब ने शिव को गुरु बनाया। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी, अपनी अर्धांगिनी माँ नीलम आनंद जी को पत्र लिखा। आज अभी जो माहौल चल रहा है आप देख ही रहे, अभी का माहौल तो ऐसा है कि हर हाथ में मोबाइल है, तो जब जिससे चाहा तुरंत बात हो गई, तुरंत वीडियो कॉल करके देख लिया। लेकिन ये वो जमाना था, जो बंधु सामने बैठे हैं यहाँ कैमरा के पास, मेरा निवेदन होगा कि वो कृपया शांत हो जाए ताकि दूसरों को भी दिक्कत नहीं हो। तो ऐसा हुआ कि माँ नीलम आनंद जी को उस समय, क्योंकि अभी मोबाइल है लेकिन उस समय मोबाइल नहीं था, उन्होंने पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बना लो। माँ नीलम आनंद जी को ये चिट्ठी कम से कम 10-12 दिन बाद ही मिली होगी। पटना से चिट्ठी आई होगी रांची, रांची से गई होगी पलामू, पलामू से मनातूगढ़ गई होगी। लेकिन जब ये चिट्ठी उनको मिली तो उनके एक पत्नी के हृदय को सुख मिला, ठहराव मिला। उनको लगा कि मेरे पति जो बचपन से लेकर आज तक गुरु की तलाश में थे, आखिर उनकी तलाश ये पूरी हुई। और उन्होंने बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही दया महादेव से मांगी कि आपने कम से कम उनके जीवन को ठहराव तो दिया। ठहराव यानी जब हम ठहर जाते हैं, जब हमारी यात्रा एक सही मार्ग पकड़ लेती है। संसार में इतनी पगडंडियां हैं, इतने रास्ते हैं कि हम उसमें ही उलझ के रह जाते हैं। जब ईश्वर की तरफ, मुख्य मार्ग की तरफ आते हैं तो उन पगडंडियों से निकलकर मुख्य मार्ग में आने वाला सीधे अपनी मंजिल को देख पाता है, फिर वो उस मंजिल पे बढ़ता चला जाता है। तो ये घटना उनके बचपन से लेकर और शिव को गुरु मानने तक की है। लेकिन सन 1974 के बाद आगे के 8 वर्ष यानी कि 1982 तक, तब तक अगले वर्ष में वो डिप्टी कलेक्टर हो गए और उनकी पोस्टिंग होने लगी सरकारी विभाग में। एक बड़े पद पे रहने वाले वो अलग अलग जगहों पे उनकी पोस्टिंग होने लगी, तबादला होने लगा। और जहां भी वो जाते, वो और माँ नीलम आनंद आपस में ये बात करते कि मैंने और तुमने तो शिव को गुरु बना लिया है, लेकिन कहीं कुछ अभी भी नहीं मिल रहा। लेकिन अब उनके जीवन में चमत्कार की बारिश ही हो गई। इतने चमत्कार हुए, इतने चमत्कार हुए कि साहब स्वयं कहते कि मैंने जिस दिन शिव को गुरु बनाया था उस दिन मेरा मन इतना हताश था, उसके कुछ समय बाद तक भी मेरा मन ये कहता था कि माँ नीलम आनंद जी के डायरी में कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं, महादेव है लेकिन क्या पता यहाँ भी धोखा। इतने धोखे खाए, इतने धोखे खाए कि सब पर से विश्वास उठ गया है। तो वो कहता है शिष्य का हृदय कि आंसू का उपहार महागुरु आज चढ़ाने आया हूँ, आज निराशा के फूलों का हार चढ़ाने आया हूँ। आंसू की है प्यास तुम्हें। महादेव को वो कहता है कि महादेव मेरी आंखों से इतने आंसू बहते हैं, इतना दुख है मेरे जीवन में, इतना कष्ट है, आंसू की इतनी प्यास तुमको हो गई है कि मेरी परीक्षा ही लिए जा रहे हो। आंसू की है प्यास तुम्हें, लो प्यास बुझाने आया हूँ, आंसू का उपहार महागुरु आज चढ़ाने आया हूँ। और विश्वास कभी ठहरता है, कभी टूटता है।
जब विश्वास टूटता है और टूटता है, फिर वो कहता है, था विश्वास अब तक तुम पर, गर्व तुम ही पे करता था, तुमको सर्व, तुमको अपना, सब कुछ तुमको ही समझता था, लेकिन उठता है विश्वास तुम पर, फिर किस पर विश्वास करूंगा मैं। हे महादेव, आप पर से विश्वास उठने लगता है, लेकिन फिर सोचता हूं कि किस पे दूसरा है, कौन है ऐसा जिस पे विश्वास करूं। तो फिर आंसू का उपहार यही है अब मेरे पास, क्योंकि अब तो आंसू भी न रहेंगे, क्या तुम पर वारूंगा मैं। अब मेरे पास आंसू भी एक दिन सूख जाते हैं बहते बहते। फिर हम कहते हैं कि अब तो आंखों से आंसू भी नहीं बहते, क्या तुम पर वारूंगा मैं, क्या तुमको दूंगा मैं, अब तो दया कर दो। और देखिए, गुरु भगवान महादेव सुनते तो हैं, लेकिन सही में महादेव को ऐसे ही बौरहवा नहीं कहा गया है, सुनते हैं लेकिन थोड़ा देर से। कल रात से हम लोग उनसे दया मांग रहे थे कि कल आप ही का कार्यक्रम है, थोड़ी दया करके धूप निकाल दीजिए, लेकिन सुबह से दोपहर होते होते तक भी बादल बने ही रह गए, और जब दोपहर हुआ तब कहीं जाकर धूप निकली। हम लोग जब यहाँ के लिए चले तो हम लोगों ने कहा कि महादेव, बौरहवा सही में है, आप सुनते तो हैं लेकिन समझते बहुत देर से हैं। काम होते होते में आधा दिन तो ऐसे चला गया। तो खैर, महादेव सुनते हैं, लेकिन बहुत करीब से सुनते गरीब की, तज लाज अपनी लाज रखते उसकी, जो उनके शरण में आता है। तो उस दिन साहब भजनानंद जी के साथ इस धरती पे उनका साथ देने वाला कोई नहीं था, लेकिन तब भी अकेले ही चले थे वो। और साहब भजनानंद जी कहते हैं कि अकेला ही चला था मैं, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मैं अकेला ही चला था एक दिन, लेकिन जैसे जैसे मैंने लोगों से 1982 से शिव के गुरु स्वरूप की बात आम समाज में, आम लोगों के बीच कहने शुरू की, लोगों ने शिव को गुरु बनाना शुरू किया, और धीरे 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 इतने लोग हो गए, इतने लोग हो गए कि लगता है कि शिव शिष्यों का सैलाब आ गया। आज हम खड़े हैं 2024 में, और देखिए, गिनती नहीं है कि कहाँ कितने शिव के शिष्य हैं। एक अकेले शिव के शिष्य के संकल्प में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि वो चाहें तो पूरे जगत को शिव शिष्यता से के भाव से भर सकते हैं, भरते हैं वो। इसीलिए जब हम कहते हैं कि शरीर से मिलना हो किसी से, तो शरीर के मिलने का बहुत अर्थ नहीं होता। साहब भजनानंद जी का शरीर जब तक सामने रहा है, हम लोग उनके शरीर से भी मिलते रहे, लेकिन उनके अंदर जो ऊर्जा थी, जो शिव से मिली थी और शिव से मिलकर लोगों को शिव से मिलवा रही थी, उस ऊर्जा से मिलने के लिए तो मन से ही मिलना पड़ता है। इसलिए आज भी हमको आपको मन से ही उनसे मिलना होगा। भगवान शिव के शिष्यता का ये अनुपम उपहार इस धरती के लोगों पे उन्होंने खुले हृदय से लुटाया, इतने खुले हृदय से कि अपने पास कुछ भी नहीं रखा। हालांकि उनके जीवन में भी काफी कष्ट थे, काफी दुख, काफी परेशानियां थी। अपने गुरु शिव की बात की, और ये उनका भावाचरण, उनका आचरण हम से शिष्यों के लिए अनुकरण करने योग्य है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह अपने दुख, अपनी परेशानियों को लोगों के सामने से हटाकर शिव को सामने किया है, वैसा ही हमको आपको भी करना चाहिए। आज इस स्थान पे हम सब उपस्थिति महसूस कर रहे हैं अपने साहब की, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा कि जहाँ भी मेरी बात जाती है, जहाँ भी मेरे विचार जाते हैं, वहाँ मैं स्वयं जाता हूँ। और हर जगह जहाँ उनके विचार जाते हैं, जहाँ वो जाते हैं, हम सब भी, गुरु भाई गुरु बहन भी उस जगह पर उनके साथ जाते हैं। आइए हम लोग विचार करते हैं, अगर कुछ जिज्ञासाएं आई हों तो उस पे, ताकि अब ठंड का समय है और ये कार्यक्रम कुछ देर के बाद
अभी समापन की तरफ बढ़ेगा, लेकिन ये कार्यक्रम तो होते रहेंगे, फिर आएंगे, फिर होंगे, लेकिन हमारे प्रतिदिन के जीवन में शिव का काम हो सके, अपने गुरु की बात हो सके, इसकी कोशिश हमको आपको लगातार करनी होगी। आइए जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। जिज्ञासा है कि पशुपतिनाथ शिव की पूजा, पशुपतिनाथ शिव की पूजा हम नेपाल वासी करते हैं, तो उनको अलग से गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? कृपया समझाया जाए। जो उनके जिस रूप से जुड़ा है वो उसी रूप की जिज्ञासा भी रखता है। स्वाभाविक है, नेपाल राष्ट्र जो है भगवान पशुपतिनाथ के लिए भक्ति भाव से सराबोर है, तो उसको लगता है कि जब मेरे आराध्य, मेरे इष्ट शिव स्वयं है ही, पशुपतिनाथ के रूप में है, तो उनको गुरु बनाने की जरूरत हमको आपको क्यों है? याद रखिएगा कि ईश्वर के रूप में यही अंतर है, उनके ईश्वर के रूप में और उनके गुरु के रूप में। ईश्वर के रूप में वो हमको हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। जो मनोकामना लेकर हम शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाते हैं, भगवान महादेव वो सुनते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। तभी मंदिरों में इतनी भीड़ है, तभी देवालयों में इतनी कतार लगी हुई है लोगों की दर्शन करने की, क्योंकि वहां से मिलता तो है ही। अब है कि गुरु के रूप में आखिर उनसे मिलने की जरूरत क्या है? सामान मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, वैभव मिल जाए, लेकिन उसको चलाने का ज्ञान नहीं हो, तो जब चलाने का ज्ञान ही नहीं होगा तो वो संपत्ति या वो वैभव मेरे किस काम की? जैसे किसी को मोटरसाइकिल खरीद कर आप दे सकते हैं, लेकिन अगर उसको मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता हो, इसका ज्ञान नहीं हो, तो वो क्या करेगा? मोटरसाइकिल अपने घर के दरवाजे पे लगा के खड़ा कर देगा, लेकिन उसको चलाने नहीं आएगा, तो बस देख सकेगा, चला नहीं सकेगा। एक बार मैंने देखा कि एक व्यक्ति मोबाइल में पासवर्ड लगा हुआ था, वो अपने ही मोबाइल का पासवर्ड भूल गए। पासवर्ड यानी जिस पे ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ निशान बने रहते हैं, और वैसा उसको प्रयोग करने से मोबाइल फिर खुल जाता है और उसमें आप कोई भी काम कर सकते हैं, उससे फोन कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, तस्वीर खींच सकते हैं, उस पर गुना भाग कर सकते हैं। यानी कि एक मोबाइल में बहुत सारी चीज है जो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मोबाइल खोलने का ज्ञान ही नहीं हो, मोबाइल महादेव ने दे दिया है, लेकिन ज्ञान तो हमने मांगा नहीं, तो मोबाइल मेरे किस काम की अगर हम उसका पासवर्ड ही नहीं जानते हो, खोलना ही नहीं जानते हो, उसका प्रयोग करना ही नहीं जानते हो। ठीक वैसे ही पशुपतिनाथ के रूप में, ईश्वर के रूप में वो मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन जीवन को जीने की कला गुरु के रूप में सिखाते हैं। पिता अपने बच्चे को प्रेम करता है, बच्चा जो मांगता है देता है, लेकिन गुरु, वही पिता जब स्कूल में गुरु के रूप में होता है तो वो अपने बच्चे को हिलने नहीं देता। कहता है कि जब तक कक्षा चलेगी तब तक बैठे रहना होगा, यानी 45 मिनट की कक्षा है तो उतनी देर बैठे रहो, और जो पढ़ाता हूँ वो पढ़ो, और जो होमवर्क दिया है वो करके आना। फिर वही पिता जब स्कूल से बाहर हो जाता है तो फिर बच्चे का हाथ पकड़ के चलने लगता है, और बच्चा कहता है कि हमको मिठाई चाहिए, तो हमको बैलून चाहिए, तो वही पिता उसको सब कुछ खरीद के देता है। लेकिन वही बच्चा जब स्कूल में आकर ज्ञान ले रहा होता है और कहता है कि बैलून चाहिए, तो वही पिता गुरु के रूप में 2 थप्पड़ देकर बैठा देता है। कहता है कि पहले पढ़ो, पहले पढ़ना है, ज्ञान लेना है, क्योंकि जीवन को जीने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है, और ज्ञान शिव से ज्यादा कौन दे सकता है। कहा गया है कि शिव ज्ञान देते हैं तो
शास्त्र आरेखित होते हैं, शास्त्र लिखे जाते हैं। हमारे विश्व में कितने ग्रंथ हैं, कितने साहित्य हैं, कितनी किताबें हैं, यानी जिसमें जो ज्ञान उतरा है उसने उसको लिख दिया है, लेकिन ज्ञान उतरा है उसके मन में तब लिख पाया है वो। अगर यही नहीं उतरे तो किताब है, कॉपी है, कलम भी है, लेकिन मन में ज्ञान ही नहीं उतरा है तो वो लिखेगा कैसे। इसीलिए वही भगवान पशुपतिनाथ जी को अपना गुरु भी बनाइए। ये साहब श्री हरिंद्रानंद जी का संदेश है, और इस संदेश को लेकर दुनिया के किसी भी भाग में हम और आप जाते हैं, इस संदेश में बहुत ताकत है। ये संदेश सिर्फ सुनने में लगता है संदेश, लेकिन इसकी ऊर्जा सीधे शिव से मिलवाती है। इसलिए इस संदेश को अपने आंचल में बांध कर ले जाइए, अपने हृदय में उतार कर ले जाइए, क्योंकि शिव मेरा हो जाए, इससे ज्यादा सुख, इससे बड़ा सौभाग्य और जीवन में क्या होगा। और कुछ? हाँ, एक जिज्ञासा है। जब गुरु एक, साहब एक, सूत्र एक, तो फिर आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर भी विवाद क्यों होता है? लक्ष्य है पूरे ब्रह्मांड को शिव गुरु से जोड़ना, तो फिर ऐसा क्यों? कृपया। आपने जिज्ञासा सुनी है। जब गुरु एक, हमारे गुरु कौन है? शिव, गुरु एक है। ये साहब कौन है? शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी, जिनको हम साहब कहते हैं प्रेम से, सम्मान से। साहब एक, गुरु एक, उस गुरु को बताने वाले, मिलवाने वाले एक, और रास्ता भी एक ही है। यानी कि जहां भी महादेव की बात करिएगा, आप भी वही बात करिएगा जो हम करते हैं, हम भी वही बात करेंगे जो आप करते हैं। न मेरी बात उससे अलग होगी, न आपकी बात उससे अलग होगी। यानी रास्ता एक ही है, तीनों सूत्र करने का तरीका भी एक ही है। तो जब सब एक ही है तो ये आपस में मनभेद या मतभेद क्यों होता है? यही ना, मनभेद क्यों होता है, मतभेद क्यों होता है? गुरु एक, पहले तो गुरु का ध्यान करिएगा तब ना मनभेद नहीं होगा, तब ना मतभेद नहीं होगा। गुरु का ध्यान छोड़कर हम लोग दूसरी चीजों का ध्यान करने में लगे हैं। हम इसी के लिए फिर से आते हैं साहब हरिंद्रानंद जी के जीवन में। माँ नीलम आनंद जी के साथ वो विराजमान है, और माँ नीलम गीत गाती है, दिल के तारों को छेड़ जाती हैं। यो शिष्यों के फूल यहाँ खिलते हैं, यो दया गुरु की रंग लाती है। क्या दिख रहा है उनके जीवन में? जबकि लौकिक जीवन में वो डिप्टी कलेक्टर हैं, अफसर हैं, ऑफिस जाते हैं, 10 से 6 ऑफिस भी करते हैं, 3 बच्चे भी हैं, 2 बेटा 1 बेटी भी है, पत्नी भी है, परिवार के सभी सगे संबंधी भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। यानी लौकिक सारी गुरु की बात की है तो सिर्फ गुरु की बात की है, दूसरी कोई बात नहीं की। लाख शिकायत आई, उन्होंने नहीं सुना। कहा कि शिकायत लेकर तो आए हो, समाधान बता दो। शिकायत लेकर आना तो बहुत आसान है किसी का, लेकिन इसका समाधान खोज के लाते ना, तब ना समझते कि मेरा कुछ हाथ बटा रहे हो। तो हम ये देखते हैं कि उनके जीवन में भी बहुत हलचल है, कष्ट भी है, मानसिक भी, शारीरिक भी, आर्थिक भी। आर्थिक इसलिए मैंने कहा कि अभी भाई ओम जी यहाँ बैठे हैं, उस समय ये युवा थे, नवयुवक, और इन्होंने उस घर का हाल जरूर देखा होगा रह के। डिप्टी कलेक्टर खुद साहब हरिंद्रानंद जी, माँ नीलम आनंद राज परिवार की बेटी, जिनके लिए सोने और हीरे का कोई मोल नहीं था, इतनी संपत्ति थी उनके घर में, लेकिन एक ईमानदार अफसर के साथ विवाह हुआ।
ईमानदार अफसर जो होगा वो बस अपना तनख्वाह लेता है। 15-20 तारीख होते होते साहब के घर में पैसे खत्म हो जाते थे। हमारे घर में पैसे कम होने लगते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं, उनके घर में तो पैसे खत्म हो जाते थे। तो माँ कहती उनको आके कि महादेव को आरती करने के लिए घी नहीं है। वो कहते कि कोई बात नहीं, अगरबत्ती से कर लो। माँ कहती कि अगरबत्ती भी नहीं है। तो साहब कहते तो हाथ जोड़ के कर लो, वहां तो हृदय की हुंडी न स्वीकार होती है, हृदय का भाव स्वीकार होता है, तभी तो वो भोला है, हमारा भाव लेकर ही खुश हो जाता है। ऐसे ही कर लो। घर में सोचते कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा, तो थोड़े में गुजारा होता था, हो जाता था, खींचतान के हो ही जाता था। यानी आर्थिक रूप से भी कसमकस पूरे महीने झेलना पड़ता था। उसमें महादेव के काम के लिए जब वो जाते थे तो सरकारी जीप का प्रयोग नहीं करते थे, बस से, ट्रेन से, ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, पैदल। अभी कुछ महीने पूर्व हम लोग गए थे गढ़बरवारी शमशान भूमि, जहाँ पे साहब ने पहला शिव गुरु महोत्सव किया था। उस स्थान का दर्शन करते हुए मैंने पूछा वहाँ के पुराने गुरु भाइयों से कि जब साहब दीदी इस स्थान पे आए थे कैसा अलौकिक समय रहा होगा, किस तरह आए थे। तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ से स्टेशन बहुत दूर है, ट्रेन से वो पटना से आते थे, स्टेशन पे उतरते थे और वहां से स्वयं साहब और माँ नीलमानंद पैदल पैदल ही चलकर, क्योंकि कोई सवारी नहीं थी, कितने किलोमीटर पैदल चलकर धूल धूसरित पैरों से उस जगह पे पहुंचते थे और महादेव की बात करके 1 दिन 2 दिन रुक के चले जाते थे। सोचिए, उनके पास चीजें थी, सरकारी अफसर थे, वो चाहते तो अपने जीप से जाते, चाहते तो गेस्ट हाउस में रुकते, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया। कारण एकमात्र ही एक ही था, कारण बस ये था कि एक बड़ा सरकारी अफसर अगर गेस्ट हाउस में रुकेगा तो वहां के सामान्य गांव के रहने वाले लोग वहां उसके पास कैसे आएंगे, कैसे आएंगे? क्योंकि जाने की हिम्मत नहीं होगी, उसको लगेगा कि बहुत बड़े अफसर हैं। जैसे हम लोग को महादेव के लिए पहले यही लगता था कि महादेव तो ईश्वर है, महेश्वर है, महादेव महाकाल है, उस महादेव के पास हम जैसे लोग कैसे जा सकते हैं। पहले हम लोग को महादेव के लिए भी ऐसा ही लगता था, लेकिन साहब ने कहा कि नहीं, शिव से ज्यादा अपना तो तुम्हारा कोई भी नहीं है, और धीरे धीरे हमारे मन ने इसको समझा। उसी तरह लौकिक जीवन में वो इतने बड़े पद पे थे कि लोगों को लगता था कि इनके पास हम कैसे जाएंगे, लोग उनके पास आ सके, लोग उनसे बात कर सके, इसके लिए वो गांव-गांव में किसी के घर में रुकते थे। जो रूखी सूखी मिल गई, कभी भात नमक भी खाया है, कभी तो ये भी मयस्सर नहीं हुआ। एक बार साहब और माँ बैठे थे और उन्होंने खुद ये घटना बताई थी। रांची में 2003 में उन्होंने कहा कि एक गांव में मुझको एक व्यक्ति जो शिव का शिष्य हो गया था, गुरु भाई बन गया था, उसने कहा कि क्या यही बात आप मेरे गांव में आके करिएगा। एकदम शुरुआती दिन था, पहले की बात, साहब 2003 में ये बता रहे थे। माँ नीलमानंद जी भी बैठी थी, वो हंसने लगे। तो साहब ने कहा कि हुआ ये कि जिस व्यक्ति ने मुझको बुलाया था अपने गांव में, जब हम लोग बस से गए, बस से 2-3 लोगों को साथ लेकर हम और नीलम जब वहां गए, तो गांव में जब जाते हैं तो देखते हैं कि बस स्टैंड के पास कहीं उसका अता पता नहीं है, मतलब वो व्यक्ति है ही नहीं। अब गांव के रोड पे उतर गए हैं, गांव में चले गए, उस व्यक्ति के बारे में पूछा नाम लेकर, तो सबने कहा कि वो गांव में नहीं है, कहीं गए हुए हैं। अब तो भारी परेशानी हो गई। अब शाम हो चुकी थी, दूसरी बस भी अगले दिन आती, लौटते कैसे, कोई सवारी नहीं और घर वाला भी गायब है।
गांव में बुलाकर वो खुद गायब हो गया। उन्होंने कहा कि सामने एक दरवाजा था, जाकर हम लोगों ने दरवाजा खटखटाया, एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला। साहब ने कहा कि हम लोग शिव के चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। किस तरह शिव चर्चा हुई है जो आज इतनी व्यापक हुई है? उन्होंने कहा आए थे, लेकिन जिसने बुलाया था वो कहीं है नहीं, चला गया है लगता है कहीं। तो उन्होंने कहा क्या? साहब, दीदी और 2-3 गुरु भाई जो साथ में थे उनके साथ वहीं खाट पे बैठे हुए, और अब रात कैसे बीते तो बात किए जा रहे हैं। सोचिए ना कैसा समय होगा वो, कैसा अद्भुत समय होगा उस गांव में। आखिर ऐसा कैसे हो गया? लेकिन हर चीज जो आज हमको लग रही है कि परेशानी है, उसके अंदर कितना सुख है, कितना शिव का संदेश है, ये एक छोटी सी घटना बताती है। थोड़ी देर बाद जब रात का 11:30 बजा तो उसी व्यक्ति ने घर का दरवाजा फिर से खोला और उसने कहा कि सुनिए ना, भोजन बन गया है, आप लोग अंदर ही आके भोजन कर लीजिए। अब देखिए 11:30 बजे महादेव सुनते हैं, बहुत देर से सुनते हैं, लेकिन 11:30 बजे रात में भोजन के लिए कह रहा है, जिसने अभी शाम में कहा था कि हम खाना नहीं दे सकेंगे आपको। जब भोजन करने लगे सब कोई, तो उस व्यक्ति ने पूछा कि उस समय आप क्या कह रहे थे कि आप लोग किस काम के लिए इस गांव में आए थे? तो साहब ने बताया कि हम लोग शिव को गुरु मानते हैं, गुरु चर्चा के लिए आए थे। और क्या होती है शिव गुरु की चर्चा, ये बताया उसको। उस व्यक्ति ने कहा कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात आप कह रहे हैं, ये मेरे मन को बड़ा अच्छा लग रहा है। आप ऐसा करिए ना, आप कल शाम की गाड़ी पकड़ के जाइए, सुबह में हम खुद जाकर गांव के सारे लोगों को बुलाकर लाएंगे और आप स्वयं बैठकर इस बात को जो अभी आपने मुझको बताया है उन लोगों को भी बताइएगा। सारे लोग प्रसन्न हो गए कि अरे महादेव के काम के लिए आए थे, जिसने बुलाया था वो तो गायब हो गया, लेकिन जिसके लिए सोचा भी नहीं था वो तो महादेव का काम पूरा का पूरा कंप्लीट करने पे लगा हुआ है। सुबह हुई, सुबह में उसने नाश्ता भी कराया, गांव के सारे लोगों को बुला के एक जो चबूतरा था वहां बैठा भी दिया। साहब शिव की चर्चा करते हैं, फिर वहां से शाम की गाड़ी गांव के लोग उनको पकड़ाने भी जाते हैं। कहते हैं हारे का तो सहारा है, जब सारे सहारे छूट जाते हैं वो महादेव अपना आदमी खड़ा कर देता है वहां। इसलिए हमको आपको ये भ्रम कभी नहीं होना चाहिए कि मैंने किया है इसलिए हुआ है, क्या पता महादेव किसको खड़ा करके क्या करवा देंगे। और ऐसा हुआ है। किस मानसिकता से साहब ने उस दिन महादेव का काम किया था? एक ही ध्येय था, एक ही मन में संकल्प का दिया चल रहा था कि महादेव मेरे गुरु हैं, मैं खुद भी शिव का शिष्य बनूं यथार्थ में और दुनिया के लोगों को भी प्रेरित करूं। बस इतना ही संकल्प था उनके मन में। और अभी जिज्ञासा क्या है कि जब गुरु एक है, जब रास्ता एक है, रास्ते को बताने वाले, गुरु तक पहुंचाने वाले एक है, तो मतभेद कैसा है? कैसा मतभेद है ये? क्योंकि हमने गुरु के तरफ ध्यान किया ही नहीं है। अभी भी हमारा मन महादेव के गुरु स्वरूप के तरफ उस तरह से जुड़ा नहीं है। और इसके लिए मेरा निवेदन है कि 3 सूत्रों का सहारा आप जरूर लीजिएगा। मन ही मन अपने गुरु शिव से दया मांगिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। क्योंकि जब भी हम इस बात का प्रयोग करते हैं, हमारा मन बोलती ये है, लेकिन हमारा मन सोचता ये है कि मेरी बेटी ठीक हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, उसको नौकरी हो जाए, मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाए, माथा में दर्द है वो ठीक हो जाए, खेत की फसल ठीक हो जाए। यानी देखिए, साहब ने कहा था कि शिव का शिष्य निस्वार्थ भाव से अपने गुरु के काम में आगे बढ़ता है। यानी उसके मन में कोई कामना नहीं होती कि महादेव तुम ये दोगे
तब तुम्हारा काम करेंगे, ये नहीं सोचता वो। लेकिन ये भूल हमसे होती है कि नहीं? हम कहते हैं शिष्य पर दया करना, लेकिन हम खड़े हो जाते हैं पत्नी बन के, पति बन के, पिता बन के, बेटा बन के। मांगा था शिव को गुरु के रूप में, जाना था शिष्य के रूप में। एक शिष्य अपने गुरु के आदेश के सिवा और क्या चाहेगा? उसके जीवन में और कोई चीज नहीं होती, बस गुरु की बात होती है। दूसरे सूत्र में हम चर्चा करते लेकिन जब जब हम लोग साहब के साथ कहीं बैठे होते थे या कहीं जाते रहते थे, इनको उस समय गहरी नींद आ जाती थी। साहब हम लोग हंसने लगते थे कि क्या बात है कि अनु जब मेरे पास आता है सो जाता है। तो मैंने उनको कहा कि मुझको लगता है कि जैसे ही ये आपके पास आते हैं, इनके मन को बहुत आराम मिल जाता है। तो आराम, आश्रय, ठहराव, एक छाया, जहाँ तपते हुए जीवन को एक छाया मिल जाती है, तो जो चल रहा है उस यात्री का मन उस छाया में थम जाता है, ठहर जाता है। तो थोड़ी देर के लिए मन लगता है कि नींद आ रही है, लेकिन वो नींद नहीं आती रहती है, मन को आराम मिलता है। महादेव को प्रणाम करने से प्रणाम एक होता है, परिणाम उसके अनेक होते हैं। महादेव को प्रणाम करने से हमारा मन आश्रय पाता है महादेव का। और ये तीनों सूत्र करने वाले के जीवन में शिव के सिवा और क्या दिखेगा, ये बताइए। जिसने भी अगर तीनों सूत्र सही से किया है, उसको महादेव के सिवा कौन याद आएगा? अभी मुझको महादेव के सिवा कौन याद आ रहा है? आपको कौन याद आ रहा है? पूछने पे याद आ जाए, लेकिन अगर कोई टोके नहीं, कोई पूछे नहीं, तो आप अपने मगन में बैठे हैं, सुन रहे हैं। महादेव की बात हो रही है, मेरे साहब दीदी की बात हो रही है। इससे ज़्यादा सुंदर, इससे ज़्यादा सुख और कहाँ है? और तो कहीं नहीं। तो जब मेरा मन ऐसा हो जाएगा, कोई मतभेद नहीं रहेगा। सावन में हाथ में जल लेकर शिवलिंग पे लिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, संकल्प लेकर हम अपने हाथों में जल लेते हैं। और आपने देखा होगा कि सावन में खूब यात्रा होती है जल लेकर। 3 दिन 4 दिन की यात्रा करके कोई देवघर जाता है, कोई कहीं, जहाँ भी शिव के मंदिर है। नाम शिव का है, संकल्प जल के रूप में हाथ में है। कितने लोग अलग अलग
अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग राज्य के लोग, अलग राष्ट्र के लोग, अलग वेशभूषा के लोग, अलग विचार, अलग पसंद नापसंद के लोग चलते हैं, लेकिन सबके हाथ में अपना संकल्प है। तो सब चलते साथ हैं, संकल्प सबका अपना है, तो वो किसी की तरफ देखता भी नहीं कि वो क्या कर रहा है, वो अपनी यात्रा की तरफ देखता है कि ये मेरे हाथ में है संकल्प, मुझको अपने शिव तक पहुंचना है और इस जल को चढ़ाना है। शिव की शिष्यता एक भाव है, शिव की शिष्यता एक दर्द, एक एहसास है। ये साहब हरिंदरानंद जी का दिया हुआ एहसास है, जो हमें याद दिलाता है हर पल कि हमारी मंजिल है भगवान शिव स्वयं। जब हमारा संकल्प हमारे मन में मजबूत होगा तो लाख लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपका ध्यान जाएगा ही नहीं उधर, क्योंकि आपके पास समय नहीं है इसके लिए। एक बार हम लोगों ने साहब से कहा कि एक ऐसी जगह हम लोग जा रहे थे जिसके बारे में लोगों ने बताया कि बहुत सुंदर है, पहाड़ हैं, झरने हैं, बहुत सुंदर जगह है। तो हम ही लोगों ने साहब से आग्रह किया और बहुत सारे गुरु भाई भी बैठे थे कि महादेव की चर्चा के लिए चल रहे हैं, तो क्यों नहीं लौटते समय इन जगहों को भी देख लिया जाता। साहब ने कहा, माना ये जंगल बहुत हरा भरा है, रास्ते के दोनों तरफ फूल ही फूल खिले हैं। सोचिए तो, शिव के शिष्यता के में एक शिव का शिष्य क्या बोलता है, क्या सोचता है, उसके दिल में हर पल क्या चलता है। वो कह रहे हैं कि माना कि ये जंगल बहुत हरा भरा है, रास्ते बहुत सुंदर हैं, रास्ते के दोनों तरफ भांति भांति के फूल खिले हैं, सब सुंदर और सुगंधित है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझको रुकने का समय नहीं, मुझको उनको देखने का समय नहीं, क्योंकि मीलों, अभी मीलों मुझको जाना है। साहब हरिंदरानंद जी कह रहे हैं, शिव के शिष्य कह रहे हैं, और हम सबको ये सिखा रहे हैं कि मीलों, अभी मीलों इस जीवात्मा की यात्रा बाकी है जो हमारे आपके शरीर में है। इस शरीर की यात्रा 70-80 साल की है, लेकिन इस जीवात्मा की यात्रा हजारों साल की है। इस शरीर की यात्रा के लिए हम बहुत विचार करते हैं, बहुत योजना बनाते हैं, लेकिन इस जीवात्मा की यात्रा के लिए हमने कुछ भी नहीं सोचा है। कम से कम महादेव के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने शिष्य भाव के लिए हम एक हो जाएं, एक भाव में हो जाएं, और ये तब अपने आप हो जाता है जब संकल्प हमारे मन में शिव का हो, शिव के नाम का संकल्प हो। तो यात्रा में चाहे लाखों की भीड़ में भी हम चलते रहेंगे, हमारा मन भटकेगा नहीं, हमारा मन हटेगा नहीं, डिगेगा नहीं। ये शिव के शिष्य का वादा है, ये शिव शिष्य हरिंदरानंद जी का वादा है कि वो शिव तक पहुंचाएंगे हमको, आपको, ये उन्होंने कहा है। जब तक शिव शिष्य बनाऊंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। आओ चले शिव की ओर, एक नारा नहीं है, ये एक आवाहन है उनका, ये एक पुकार है उनकी, जो हमको शिव तक लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम चले तो कम से कम, लेकिन अगर हम मन से ही संकल्पित नहीं होंगे तो कैसे चलेंगे, कैसे मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अभी सुबह में बहुत ठंड थी, कितने लोग अपने घर में रह गए होंगे ये सोचकर कि ठंड बहुत है, लेकिन जिसके मन में संकल्प होगा चलने का, वो इस ठंड में भी चला, वो इस ठंड में भी आया। गर्मी होती है तब भी वो जाता है, बारिश होती है तब भी भीग कर वो जाता है। एक शिव चर्चा कुछ महीने पहले बिहार में हुई, 3-4 घंटे से मूसलाधार बारिश में वहाँ के सभी गुरु भाई गुरु बहन भीगते खड़े रहे जब तक हम लोग पहुँचे नहीं। हम कौन हैं, हम क्या हैं जिसके लिए वो खड़े होते? न वो मेरे लिए खड़े थे, न वो किसी और के लिए खड़े थे। उनके मन में बस एक ही ध्यान था, अपने गुरु का, अपने शिव का और अपने साहब जी का। उनकी याद में वो खड़े थे और हम लोगों की आंखें भीग गई ये देखकर कि इस योग्य हम नहीं है कि महादेव को प्रणाम कर सके, इस योग्य हम नहीं है कि उनकी बात भी कर सके, लेकिन इसका श्रेय साहब हरिंदरानंद जी ने दिया है इस जीवन में।
इसके लिए हमारा शिष्य मन कृतज्ञ है, झुका है उनके सामने। यह एक अंतिम जिज्ञासा है। बहुत सारे गुरु भाई, गुरु बहन देर रात्रि में चर्चा शुरू करते हैं, प्रसाद फोटो भी लगाते हैं और देर रात्रि तक गुरु चर्चा करते हैं। सामाजिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ऐसा करना क्या उचित है? देखिए, राष्ट्र चाहे कोई हो, लेकिन शिव जगत के गुरु हैं और शिव के शिष्य भी जगत स्तर पे ही कोई बात कहते हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि क्योंकि शिव चर्चाओं में भीड़ होती है और लोग दूर दूर से आते हैं, तो दिवा काल में यानी दिन में ही सुबह से शाम 5, 6, 7 बहुत से बहुत 7 बजे से पहले शिव चर्चाओं को समाप्त कर दीजिए ताकि लोग सुरक्षित अपने घर को जा सकें। शिव चर्चाओं में महिलाओं की उपस्थिति काफ़ी होती है, उनके घर की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर होती है, उनके बच्चों की जिम्मेदारी भी होती है और अपने गुरु की जिम्मेदारी भी होती है। तो एक ऐसा समय जब वो अपने गुरु के लिए भी काम कर सके और अपने घर लौटकर घर को भी संभाल सके। पुरुष भी अगर है तो उनके भी घर की जिम्मेदारी है और ये काम हमको रोज करना है। साहब ने साफ कहा है सुरक्षा को देखते हुए हम सबों की कि शाम से पहले शिव की चर्चाओं को खत्म कर दीजिए। रात्रि 8 बजे के बाद शिव चर्चाओं का आयोजन आप ना करें। और याद रखिएगा, अगर शिव के श्री सहजानंद जी ने कोई बात अनुरोध के साथ की है, अनुनय के साथ की है, विनीत होकर की है, तो ठहरिए और डरने की जरूरत है। यहाँ ठहरिए इसलिए क्योंकि जिसके कहने पे हमने शिव को अपना गुरु बनाया है, अगर वो उसके लिए कोई दिशा निर्देश देते हैं तो वो हम सबके भले के लिए ही है। इसलिए हम लोगों को इस बात को जरूर मानना चाहिए। मेरा निवेदन है कि साहब के दिए हुए दिशा निर्देश का पालन सभी शिव शिष्यों का करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है और एक गुरु भाई होने के नाते कर्तव्य भी है। तो आप जरूर इस काम को ध्यान में रखिए। दिवा काल में आप कभी भी सुबह से रात्रि 8 बजे से पहले कोई भी शिव चर्चा का आयोजन आप करते हैं तो उसको रात्रि 8 बजे से पहले जरूर समाप्त कर दीजिए ताकि लोग सही समय पे अपने घर को पहुंच सकें। हाँ, ताकि रात्रि 8 बजे से पहले वो अपने घर पहुंच जाए। ये साफ साफ लिखा हुआ है और गुरु बहनें भी इस बात का ध्यान रखें कि वो अंधेरा होने से पहले अपने घर को लौट जाएं जब भी शिव चर्चाओं में जाती हैं। बाकी परिपत्र निकले हुए हैं, आप मुख्यालय से कभी भी उसको मंगा के पढ़ सकते हैं। शिव की चर्चाओं के आयोजन के लिए दिशा निर्देश है, आप और हम सब उसका पालन करें। एक शिव शिष्य होने के नाते, एक जगत का प्राणी होने के नाते जगत काल, पात्र और स्थान के अनुसार चलता है, हम सबको इसका पालन करना चाहिए। चलिए, आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो आयोजित हुआ आप सबके सामूहिक प्रयास से और हम सबको इसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अपने समापन की ओर है। लेकिन शिव गुरु महोत्सव का आज का आयोजन समापन की ओर है। शिव शिष्यता का शुभारंभ तो कब का हो चुका है और वो चला जा रहा है, सो चला जा रहा है। लेकिन वीरगंज की ये भूमि, वीर लगा है इसके साथ। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, यानी यहाँ के रहने वाले लोग, यहाँ आसपास से आए हुए आप सभी गुरु भाई गुरु बहन, सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि हम सब अपने गुरु शिव से ये प्रार्थना करें, ये दया की याचना करें कि हे शिव, आप मेरे सचमुच में गुरु हो सके, हमारा जीवन शिवमय हो, सुखमय हो और सुगंध से भर जाए। वो कांटों के तरफ हम देखे भी नहीं, गुलाब के फूलों की सुगंध है शिव की शिष्यता। साहब ने कहा
कि शिव की शिष्यता गुलाब का फूल है जिसकी सुगंध चारों तरफ फैलती है। उसको भी सुगंधित करती है जिसके पास है, उसको भी सुगंधित करती है जिसके पास आप जाते हैं। शंका की दृष्टि से देखते हैं, एक रावण ने सिर्फ साधु के वेश में ऐसा कृत्य किया, इसका परिणाम आज भी हम भुगतते हैं। शिव के शिष्य शिव के लिए चलते हैं, अपने गुरु का नाम रोशन करने के लिए चलते हैं। एक शिव का शिष्य होकर एक शिव शिष्यता की घोषणा करने के बाद याद रखिएगा, हमसे कोई ऐसा कृत्य न हो जाए जिससे हमारे गुरु बदनाम हो जाए, जिससे हमारे गुरु पे कलंक लग जाए। सजग होने की घड़ी है, सावधान होने की घड़ी है। शिव की शिष्यता शिव के फूलों की सुगंध को फैलाती है। कोई ऐसा कृत्य न हो जाए कि आने वाले समय में शिव शिष्यता लज्जित ना हो, शिव शिष्यता आगे बढ़े, महादेव का स्वरूप दिखाई दे लोगों को उसमें। जो आपसे मिल जाए एक बार, वो शिव को भूल नहीं पाए। बस इसी की कामना है, हम सबका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। पशुपतिनाथ की छत्र छाया में यूं तो पूरी सृष्टि, लेकिन यहाँ के लोगों पर उनकी विशेष कृपा होती है। यहाँ विराजते हैं वो, और हम और आप उसी पशुपति की बात करने यहाँ बैठे हैं, यहाँ इकट्ठा हुए हैं। दूर दूर से हम और आप पहुँचे हैं यहाँ पर उस पशुपतिनाथ के उस स्वरूप पर चर्चा करने के लिए, जिस स्वरूप से हमको आपको इस कालखंड में एक ही इंसान ने परिचय कराया, जिसका नाम है साहब श्री हरिंद्रानंद। उस महादेव से उनसे पूर्ति कराई, भगवान के रूप में वो करते भी आए हैं हजारों साल से हमारे आपके लिए, वो देते आए हैं। वैसे भी उनको भोला बाबा कहा जाता है, ओगरदानी कहा जाता है। जो मांगा वो मिल गया, जो चाहा वो पा लिया। या जान भी रहे थे तो वहां तक पहुंचने का हमें कोई उपाय, रास्ता पता नहीं था, या हम लोगों ने प्रयास नहीं किया, चेष्टा नहीं की। वो रूप उस महादेव का गुरु स्वरूप हम और आप पुराणों में, किताबों में, वेदों में, ऋषि मुनियों से, महात्माओं से, महापुरुषों से ये सुने होंगे या सुनते आए होंगे कि महादेव गुरु का भी काम करते, जगत गुरु का भी काम करते। लेकिन हम और आप सुनकर ही अब तक समय बिताते चले, पूरा जीवन उस महादेव की खोज में लगाया। वर्षों तक श्मशान में साधना की, तांत्रिकों के साथ रहे, शारीरिक गुरुओं के साथ रहे, तंत्र मंत्र सीखा, जादू टोना चमत्कार भी सीखा, सब कुछ किया। लेकिन फिर भी साहब को वो चीज नहीं मिली जो साहब ढूंढ रहे थे। समय बीतता गया, जब चीजें साहब को समझ रखा, वर्षों तक उसको अपने अंदर दबा के रखा, खुद के ऊपर वो प्रयोग किए। फिर जब उन्होंने कहा कि नहीं, अब समय है, किन चीजों का सानिध्य महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़ाव जनमानस को भी होना चाहिए। फिर हमारे आपके बीच ये 3 सूत्र के रूप में साहब दीदी ने रखा। उस समय के कुछ लोग यहाँ उपस्थित भी हैं, पुराने गुरु भाई मधेपुरा जिले के, जिस समय वहाँ पे साहब ने ये कमरे से बाहर चर्चा शुरू की थी।
उस समय तो गिने चुने लोग थे। हमने देखा उस समय, एक तो उपस्थित है यहाँ पुराने लोगों में जिनको मैंने बचपन से देखा है। तो उस समय से लेकर आज तक पिछले 35-40 सालों में वैसे लोग शिव गुरु के सानिध्य से, शिव गुरु के स्वरूप से जुड़कर आज तक अब आता है कि शिव का गुरु स्वरूप कारगर है। वो काम करते हैं, वो जिस गुरु पद पर वो बैठे हैं उसका निर्वहन भी करते हैं। शिव के गुरु स्वरूप का आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों के बीच, करोड़ों लोगों के दिमाग में या मन में जो बीज साहब ने डाला है वो प्रस्फुटित हो गया है, वो निकल गया है, अंकुरित हो गया है। हमारी आपकी निर्धारित है। हमें भले ना पता हो कि हमें कब जाना है यहाँ से, लेकिन जिसने भेजा है उसको पता है कि उसको हमें कब वापस बुलाना है। तो जितने दिन, जिस अवधि के लिए हम और आप आए, उस अवधि में वो हर काम हम करना चाहते हैं जो हमारे आपके जीवन में संभव है। साहब ने कहा उसी जीवन में शिव के गुरु स्वरूप को भी अपना लो, कि शिव को अपना गुरु बना सके, महादेव को अपना गुरु बना सके। ऐसा नहीं है कि महादेव पहले गुरु नहीं थे या पहले उनके शिष्य नहीं हुए। साहब श्री के पहले भी हुए। किताबों में आपने पढ़ा होगा, शिव पुराण में भी चर्चा है कि महादेव के कौन कौन से शिष्य हैं, उनके नाम भी हैं उसमें। लेकिन उन लोगों को भी उन्होंने अपने तक ही रखा, समेत अपने तक ही जोड़ा। उससे बाहर की यात्रा उनकी नहीं हुई। तो साहब ने शिव शिष्यों की जो यह यात्रा बनाई है, यह रास्ता बताया है, यह पथ दिखाया है हमको, आपको। उसमें साहब ने कहा कि उस महादेव से जुड़ो, उसके उस स्वरूप से जुड़ो जो ज्ञान देने का काम करता है। क्या सिखाता है? कोई भी गुरु अपने चेला को अपनी तरह बनाएगा। तो हमारे आपके साहब ने हमें आपको क्या बताया कि महादेव का गुरु स्वरूप अपना लो, उसको पकड़ लो, शिष्य भाव अर्पित कर दो। उसके लिए 3 सूत्र बता दिए। कहा कि यही 3 सूत्र करने की आवश्यकता है, चौथा कुछ जरूरत नहीं है। कोई बंधन नहीं रखी, कोई वर्जना नहीं, कोई बंदिश नहीं, कहीं भी नहीं कहा कि तुम क्या। महादेव हर उस इंसान का गुरु है जो धरती पर आया है। जरूरत है उसको शिष्य भाव अर्पित करने की। हम और आप उस मानसिकता में आए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया करें। साहब ने जो 3 सूत्र हमको आपको दिया, उसमें क्या है? उस 3 सूत्र को करने के लिए 1 पैसे का भी खर्च नहीं है। 3 में 2 सूत्र तो हम लोग अपने लिए करते हैं, दया अपने लिए मांगते हैं, प्रणाम अपने लिए करते हैं। 1 सूत्र है जो दूसरों को बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं भाई साहब, जिससे कि उसका भी कल्याण हो, उसको भी चीज़ें मालूम चले कि उस महादेव, उस भगवान की हम पूजा करते हैं, वो गुरु का भी काम करता है। और काम करने के लिए सिर्फ हमको आपको अपना भाव देने की जरूरत है। तो आवश्यकता है उससे जुड़ने की, उससे मन में यह बिठाने की कि साहब ने बताया है ये 3 सूत्र, चलो करके देखते हैं। साहब ने किताब में लिखा है कई जगह, पुट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट। किसी भी चीज़ का प्रयास करिए, उसके बाद उसके परिणाम से उसका आकलन करिए, क्या परिणाम आते हैं। साहब ने कहा झूठ ही सही, करके तो देखो। तो हमको आपको प्रयास करने की जरूरत है, और हम आप कर भी रहे हैं और उससे जुड़ भी रहे हैं। नहीं जुड़ रहे होते तो आज इतनी बड़ी संख्या में हम और आप यहाँ इकट्ठे नहीं होते। विभिन्न जगहों से आप लोग आए हैं, अपने गुरु की बात करने आए हैं।
गुरु की बात सुनने आए हैं, कुछ सुनाने आए हैं। और शिव की शिष्यता का ये शुरुआत है। साहब ने अकेले दम पे शुरू किया था, आज करोड़ों लोग को जोड़ा है। साहब ने कहा कि अब हमारा आपका दायित्व बनता है कि पूरी सृष्टि को हम अपने शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ें। ये दायित्व अब उन्होंने हमको और आपको सौंपा है। किसी एक कंधे पे ये भार नहीं है। हम और आप, हर आदमी उतना ही शिव गुरु के प्रति उत्तरदायी है जितना कि एक सामान्य गुरु भाई बहन। सबकी, हर इंसान की जो शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ा है, उसका ये दायित्व है। साहब ने कहा है ना कि जन जन को शिव गुरु से जोड़ना है। जन जन मतलब हर एक इंसान को, हर एक आदमी को। दीदी कहती थी कोई टूटे नहीं, कोई छूटे नहीं। तो हम और आप महादेव के शिष्य हैं। तो इस महादेव के दरबार में हर तरह की चीज़ें होती हैं, हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के जानवर होते हैं, हर तरह के पशु पक्षी होते हैं। तस्वीरों में उनको देखा है हमने, आपने। किसने बनाई ये तो हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा। तो महादेव के दरबार में तस्वीरों में आपने देखा होगा कि मोर भी है, उसका भोजन वहाँ पे सांप भी है, चूहा भी है, सांप भी है, बसहा भी है, शेर भी है। तो ये जितने जानवर वहाँ कितने शांत चित्त बैठे हैं उस तस्वीर में, क्या वो उस तस्वीर से बाहर निकलेंगे तो भी शांत होंगे? नहीं होंगे। सड़क पे अगर सांप दिख जाए मोर को तो वो उसे मार देगा। चूहा दिख जाए सांप को तो चूहे को वो खाएगा। बस हाँ अगर दिख जाए तो शेर उसे खा जाएगा। लेकिन तस्वीरों में हमने देखा, चाहे जिसने भी बनाई हो, कि महादेव बैठे हैं और माता पार्वती बैठी हैं, अन्य बैठे हैं, उनके साथ ये भी बैठे हैं। तो उस महादेव की बात हो रही है जिनके दरबार में एक दूसरे के दुश्मन भी जाके एक साथ बैठकर शांत चित्त होते हैं। उस महादेव की बात करनी है, उस महादेव से जुड़ने का प्रयास करना है। इसलिए साहब ने कहा कि हम उस महादेव से जुड़ने को कह रहे हैं, यहाँ कोई भेद नहीं है। इसलिए साहब ने भी कहा जब महादेव ने भेद नहीं किया तो हम और आप कौन होते हैं महादेव के शिष्यों में भेद करने वाले? धरती पर आया हर इंसान यह पात्रता रखता है कि वह शिव को अपना गुरु बना सके। और साहब की ही कही हुई बात को लेकर हम और आप चल रहे हैं। चलना भी है हमको आगे, आपको भी आगे निकलना है। सबको, कई लोग मिलते हैं रास्ते राहों में, हम लोग उनको समझाते हैं भैया महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, मान के देखिए क्या जाता है। आपने कभी सोचा है कि साहब ने क्यों कहा कि लोगों को कहो? क्या महादेव भगवान के रूप में उनको पहचान की आवश्यकता है? उनको प्रचार की आवश्यकता है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रचार की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन महादेव के उस स्वरूप की, जिस स्वरूप की साहब ने हमको हमारे आपके लिए स्थापना की है, जिसको व्यापक करने को वो कह रहे हैं, वो है उसका गुरु स्वरूप। जनमानस को उससे परिचित कराने को साहब कह रहे हैं कि महादेव की स्वरूप से जनमानस को परिचित कराओ कि महादेव का ये स्वरूप भी है। और ये आप नहीं कह रहे हैं, ये इतिहास कह रहा है, ये किताबें कह रही हैं, ये पुराण कह रहे हैं, ये ऋषि मुनि कह रहे हैं। साहब श्री हरिनारायण जी ने कहा कि उसी महादेव का वो स्वरूप जो पहले से चला आ रहा है उसको स्थापित करने की आवश्यकता है, उसको जन जन से जोड़ने की आवश्यकता है। तो आवश्यकता है हमको आपको
अपने उस महादेव को लोगों तक पहुंचाने की, लोगों के जेहन में डालने की, लोगों को बताने की, समझाने की कि महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़िए। और जुड़ने के लिए मात्र यही 3 सूत्र करने की आवश्यकता है। 3 सूत्र करिए। कोई इसमें किसी को ना आपको कुछ देना है, ना किसी से आपको कुछ लेना है, आवश्यकता नहीं है। क्योंकि चर्चा साहब कहते लोग भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं, आपने सुना होगा कि शिव चर्चा में कोई खर्चा नहीं है। बात सही है, बात करने में कोई खर्चा नहीं है। गुरु बना के आप नमः शिवाय करते हैं, उसमें कोई खर्चा नहीं है। दया की याचना करते हैं, उसमें कोई खर्चा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है चर्चा की व्यवस्था में खर्चा होता है, शिव चर्चा में कोई खर्च नहीं होता। आपने यहाँ खर्च किए, इतने बड़े आयोजन में अपने पंडाल लगाया है, माइक लगाया है, दरी बिछाई, तो ये तो व्यवस्था जनित चीज़ें हैं, ये तो होगा ही होगा। तो एक समय आया था, एक समय ऐसा है, एक समय ऐसा भी हम लोगों ने देखा था जब मंदिरों में हम लोग बैठते थे, 2, 4, 10 लोग होते थे। और एक समय ये भी हम लोग देख रहे हैं कि अब हम लोग डरते हैं कि आवश्यकता से अधिक लोग ना आ जाएं, भीड़ ज़्यादा ना हो जाए, गुरु भाइयों को नुकसान नहीं हो जाए, परेशानी ना हो जाए। इसका मतलब क्या है? ये जो यहाँ जनमानस आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये बताता है कि शिव का गुरु स्वरूप आपके दिलो दिमाग में बैठा है। आपने समझा है उसके गुरु स्वरूप को, आपके जेहन में साहब दीदी की बातों ने जगह बनाई है। साहब ने कहा कि मन से जुड़ने, कुछ और करना नहीं है। कोई भी विचार पहले मन में आता है। हमारे आपके मन में आया है, उसको हमारे आपके मन ने पकड़ा है, तभी आप यहाँ बैठे हैं, तभी आप आए हैं सुनने कि बरखा दीदी रांची से आई हैं, अनु भैया आए हैं, चलिए मिलते हैं उनसे, बात करेंगे, कुछ उनसे सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे। मतलब शिव का गुरु स्वरूप आपके मन ने पकड़ा है। यही तो साहब चाह रहे हैं कि हमारा दिल पकड़ रहे, दूसरे का भी पकड़ ले। मेरा तो कल्याण हो ही रहा है, दूसरे का भी कल्याण हो जाए इसी माध्यम से। तो हम लोग को यही करते चलना है। हमारा आपका उद्देश्य शिव को पकड़ने का है, उसके गुरु स्वरूप को समझने का है। एक बहुत पुरानी शायरी किसी ने लिखी होगी, मुझे पता नहीं, कि साहब ने भी कई जगह उसको कोट किया है। पूरी तरह तो मुझे याद नहीं, एक लाइन में सुनाता हूँ आपको। उसमें है कि ये बरखा जी को याद है, इनसे मैं पूछा, सूरत ही नहीं सीरत भी बदलनी चाहिए थी, है ना ऐसा? हाँ, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ये सूरत ही नहीं, ये सीरत भी बदलनी चाहिए। तो भीड़ इकट्ठा करना मकसद नहीं है, न साहब का था, न आपका है, न हमारा है। तो आवश्यकता है हमारे मन में मुलाकात इससे बड़ी जगह पर हो। और इस पूरे वीरगंज में अरे कोई एक ऐसा घर न हो जहाँ शिव के गुरु नाम का, शिव के गुरु स्वरूप का दीपक नहीं जल रहा हो। इस उम्मीद के साथ आप लोग मुझे अनुमति दीजिए। आप सभी को मेरा प्रणाम है। धन्यवाद।